नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति में नेक्स्ट टॉपिक को। आज का अपना टॉपिक है लोक देवता। राजस्थान के जो भी लोक देवता हैं उनको एमसीक्यूज के माध्यम से जो है वो अगले आधे घंटे में हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, फोर्थ ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है 10 टेस्ट जिसके अंदर इंक्लूड है, शेड्यूल आपको ऐप पे अवेलेबल करवाया हुआ है। तो ये जो है मात्र 49 रुपए में हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप इसके लिए जो है वो ज्ञान सेतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको जो है वो ऐप के ऊपर ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ और भी वैल्यूएबल कंटेंट आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन 5 पीरों में शामिल नहीं है। पहली चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जो है ना वो क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा करेंगे। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, उसकी डिमांड क्या है वो देखना है। यहाँ पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन से देवता ऐसे हैं जो 5 पीरों में शामिल नहीं है। देखो राजस्थान में 5 पीर कहलाते हैं। ठीक है, लोक देवता है जो 5 लोक देवता है जो 5 पीर के नाम से जाने जाते हैं। आपको बताना है कौन से उसमें शामिल नहीं है। बाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी और तेजा जी। ठीक है, बाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो ऑप्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, मेनली आपको ऑप्शन में क्या ध्यान रखना है उस चीज पे आप फोकस करें। आपको यहाँ पे एक दोहा याद रखना है, उस दोहे के माध्यम से ही आप जो है वो 5 पीर याद रख सकते हैं। नाम आपको याद रखना है, कौन सा दोहा भाई, बाबू, हरबू, रामदेव और मांगलिया मेहा। 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। भाई ये दुआ याद रखे, बाबू, हरबू, रामदेव और मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। बाबू जी का नाम है, हरबू जी का नाम है, रामदेव जी का नाम है और मांगलिया मेहा जी का नाम है। 4 तो ये हो गए और 5वें हैं आपके ये रहे गोगा जी। तो बाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये जो 5 लोक देवता हैं इसको इनको क्या कहा जाता है, इनको 5 पीरों की संख्या दी जाती है। क्या कहते हैं, 5 पीरों की संख्या दी जाती है। अपना क्वेश्चन ये था कि भाई कौन जो है वो 5 लोक देवताओं में शामिल नहीं है। नहीं की बात पूछ रहे थे ना। तो देखो बाबू जी भी है, हरबू जी भी है, रामदेव जी भी है, लेकिन तेजा जी जो है वो 5 लोक देवताओं में 5 पीरों में शामिल नहीं है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा तेजा जी। ठीक है, पूरा दोहा याद रख लो, 5 पीर याद हो जाएंगे। और लोक देवताओं में सबसे मोस्ट क्वेश्चन इसको माना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था। देखो गोगा जी, प्रत्येक देवता की सवारी होती थी। ठीक है, और प्रत्येक लोक देवता के घोड़े का अलग अलग नाम हुआ करता था। तो जैसे यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था। गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था, जवाड़िया, केसर कालमी, रेवंत घोड़ा और किरड काबरा। जवाड़िया, केसर कालमी, रेवंत घोड़ा और किरड काबरा। अपना उद्देश्य यह है अपने को सारे याद हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो गोगा जी के घोड़े का नाम था। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहां से, जवाड़िया जो है वो किसका था, गोगा जी के घोड़े का नाम था जवाड़िया। ठीक है, नीली घोड़ी भी थी। ठीक है, केसर कालमी जो है वो बाबू जी की घोड़ी का नाम था। ठीक है, उसके बाद में रेवंत घोड़ा, आपने नाम नहीं सुना होगा, रामदेव जी का जो घोड़ा था उसका नाम था रेवंत घोड़ा, और उसका जो रंग था वो क्या था, नीला घोड़ा। इसलिए रामदेव जी को कहते हैं नीले घोड़े का सवार। महाराणा प्रताप को भी कहते हैं, रामदेव जी को भी कहते हैं। और किरड काबरा जो है, किरड काबरा जो है वो किसका था, मांगलिया मेहा जी का। मांगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम क्या था,
किरीट काबरा, तो याद हो गया। अब इसके बाद में 2-3 देवता और बच गए। एक घोड़ा था लीलागर, ये लीलागर नामक घोड़ा था देवनारायण जी का। एक अपने देवता है हड़बूजी, भाई हड़बूजी को घोड़ा पसंद नहीं था, इसलिए हड़बूजी की सवारी सबसे अलग है। जैसे गजानन जी की सवारी है क्या, चूहा मूसक, उसी तरह से हड़बूजी की सवारी अलग है। हड़बूजी की सवारी में आपको याद रखना है या तो सीआर ऑप्शन में आएगा या फिर बैलगाड़ी। ये जो बैलगाड़ी थी, इस बैलगाड़ी में ये पशु के लिए चारा वगैरह लाते थे, तो आज भी उनकी गाड़ी की पूजा होती है। तो आपको पता चलना चाहिए कि जवाड़िया किसका था, गोगा जी का था। उसके बाद में केसर काल में बाबू जी की घोड़ी का नाम था। उसके बाद में रेवंत घोड़ा जो है वो किसका था, रामदेव जी का था। उसके बाद में किरट काबरा किसका था, मंगलिया मेहा जी का था। ठीक है, उसके बाद में लीलागर घोड़ा किसका था, तो भाई लीलागर घोड़ा आपके था देवनारायण जी का। उसके बाद में हड़बू जी की सवारी क्या थी, तो सियार और बैलगाड़ी। तो अपना क्वेश्चन था कि गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना हो गया सही। ठीक है, अगली में चलते हैं। राजस्थान के लोक देवता जो चौथे फेरे में ही उठकर चले गए और गो रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भाई राजस्थान के उस लोक देवता का नाम बताना है जो 7 फेरे पूरे नहीं किए, शादी के बीच में ही गायों की रक्षा के लिए उठ के चले गए। और कौन से फेरे में, चौथे फेरे में ही चले गए। ठीक है, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो मेहा, बाबू जी, रामदेव जी और तेजा जी, ऐसे बलिदानी वीर थे, तभी वो लोक देवता कहलाए। जो शादी बीच में छोड़ के गायों के लिए लड़ने चले गए। यहाँ तो कोई कितना भी अर्जेंट काम हो, शादी को छोड़ के जाना तो पर्सन ही पैदा नहीं होता। ठीक है, देखो भाई अभी इसमें क्या आएगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा कि चौथे फेरे में छोड़ के कौन चले गए थे, बाबू जी। कौन चले गए थे, बाबू जी। अब बाबू जी के बारे में देखें तो इनका जो जन्म है कोल्लूमंड, ये कहां पे पड़ता है, फलोदी में। कोल्लूमंड फलोदी में हुआ 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का जो नाम था धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़, और माता का नाम था कमला दे। पत्नी के नाम की भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो पत्नी जो है फूलम दे नाम था। ठीक है, तो ये तो हो गए गोगा जी के बारे में सामान्य जानकारी। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये जो चौथे फेरे और बलिदान वाली चीज है ये क्या है। तो देखो 1276 की बात है, कब की बात है, 1276 की। ये याद रखना, जन्म कब हुआ, 1239 में, और 1276 की बात है, तो 27 साल की उम्र हो गई। 27 साल की 1239 सॉरी 37 साल की उम्र हो गई। तो उस समय इनका विवाह हो रहा था। और एक व्यक्ति था जिंदराव खिची, जिंदराव खिची जो था वो जायल का था। जायल कहां पड़ता है, आपके नागौर में। वैसे ये बाबू जी का क्या था, बहनोई था। वैसे ये बाबू जी का क्या था, बहनोई था। लेकिन इसने क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया, एक कुछ गायें घेर ली थी। किसकी गायें थी, देवल चारणी की। देवल चारणी की गायें ले गया कौन, जिंदराव खींची। ठीक है, अब यहां पे आपको एक ध्यान रखना है कि बाबू जी की जो घोड़ी थी ना केसर काल में, ये जो बाबू जी की घोड़ी थी ये किससे लाए थे, देवल चारणी से लाए थे। तो इसको अपनी धर्म बहन मानते थे। और जब जिंदराव खींची ने इसकी गायें घेर ली, गायें ले गया, और इस चीज की जानकारी जब बाबू जी को पड़ी तो वो अपनी विवाह को बीच में छोड़कर, अपनी शादी को बीच में छोड़ के, फेरों को बीच में छोड़ के, 4 फेरों के बाद में ही उठ के जो है वो जिंदराव खींची से गायें छुड़ाने के लिए चले गए। 1276 ईस्वी में। आपको जगह का नाम रखना, याद रखना है, देचू। देचू कहां पे है, जोधपुर में।
जोधपुर के पास जगह है, यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसी जगह पे जो है वो बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो लड़ते हुए गायों के रक्षार्थ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। लड़ते हुए गायों के रक्षार्थ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। जगह का नाम जरूर याद रखना है, इस जगह पे हुए डेचू में। ठीक है, और इनका मंदिर कहाँ पे है, तो मंदिर जहां पे इनका जन्म हुआ ना, मेन स्थान कोल्लूमढ़ फलोदी। कोल्लूमढ़ फलोदी में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। इनका मंदिर है कोल्लूमढ़ फलोदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध, ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता पापू जी के भक्तों द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है। भाई डांस भी करते हैं इनके भक्त। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऊंटों के लोक देवता, सबसे पहले देखो कुछ फैक्ट तो क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, आपको वहां कैसे भी पूछ सकते हैं। तो ऊंटों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, इनके भक्तों के द्वारा, बाबू जी के भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन देखो, रतवई, थाली, ढोल और तेरे ताली। अब तेरे ताली तो सबको पता है तुम्हें, इसे आप झट से आंसर कर दोगे, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो इनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, बाबू जी के भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो थाली नृत्य किया जाता है। अब थाली नृत्य के साथ साथ आपको याद रखना है, भाई थाली नृत्य किया जाता है तो कोई साजबाज भी बजता होगा ना, ऐसे तो डायरेक्ट होता नहीं है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है डेरू, वाद्य यंत्र के साथ। कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। उस थाली नृत्य जब करते हैं तो डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन देखो दो चीजें हो गई, आपको नृत्य पूछ लिया, थाली बता दिया, वाद्य यंत्र हो गया, डेरू हो गया। अगर आपको ये पूछ ले कि बाबू जी की फड़ के वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जब नृत्य होता है वो तो डेरू के साथ होता है, लेकिन फड़ का वाचन जो होता है वो आपके कौन से वाद्य यंत्र के साथ होता है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। फड़ का वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। कौन सा है, रावण हत्ता, याद रह जाएगा। डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है डांस में, नृत्य में, जो थाली नामक नृत्य करते हैं इनके भगत। ठीक है, लेकिन बाबू जी की फड़ का जो वाचन जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, वो किया जाता है आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। अब देखो इनको क्या कहा है यहाँ पर ने, ऊंटों के देवता, वो इसके अलावा भी नाम है। एक तो इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, और कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई फलाने देवता किसके अवतार है। ठीक है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय। भाई प्रश्न ऐसे भी आता है कई बार कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेके आए थे। ठीक है, तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का काम किसने किया था, अपने बाबू जी ने किया था। ठीक है, तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। लक्ष्मण का अवतार इनको कहा जाता है। एक इनका नाम है भल्लाड़ो। ठीक है, तो ये होगी सीधी सी बात, बाबूजी के बारे में सारी जानकारी होगी, कुछ बाकी नहीं रहा। नेक्स्ट में चलते हैं, रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है। रामदेव जी के बारे में प्रश्न है, रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है, जो राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है, जो राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्र शुक्ल द्वितीया और भाद्र कृष्ण द्वितीया। भाई दूज या आठ है, दो चीज है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको देखो, पहले तो हम ये ऑप्शन तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, लेकिन हम बात करते हैं कि ये एक मैटर है सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में, सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला। सांप्रदायिक सौहार्द मतलब हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदू जो है वो तो क्या कहते हैं, बाबा रामदेव, और मुस्लिम जो है वो कहते हैं राम साहब पीर। ठीक है, तो मुस्लिम कहते हैं राम शाह
तो हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द का। और बहुत बड़ा मेला है, इसे राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला हो गया। अब बात करते हैं इस मेले की, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया कोई मेला लगता है। अब इसके दूसरा नाम है बाबेरी बीज। इसको क्या बोलते हैं? बाबे की बीज बोलते हैं। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसी दिन उडू काश्मीर किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले के उडू काश्मीर नामक स्थान पर जो है वो भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाबे की बीज कहते हैं। और इसी दिन यहाँ पे जो है वो बड़ा मेला बढ़ता है। अब ये मेला बढ़ता है ना, द्वितीया से स्टार्ट होता है और एकादशी तक बढ़ता है। तो आपको पूरा याद रखना है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर और ये एकादशी तक ये पूरा मेला बढ़ता है। सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है। इनका जन्म जो है वो कहां पे हुआ था? उडू काश्मीर बाड़मेर हुआ। प्रश्न ये आता है बढ़ता कहाँ है? तो ये उडू काश्मीर में नहीं बढ़ता, रामदेवरा में बढ़ता है। कहां पे बढ़ता है? रामदेवरा के अंदर ये मेला बढ़ता है। घोड़े का नाम मैंने आपको बता दिया। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? रेवंत घोड़ा। ठीक है, अब इस मेले के अंदर जो इस मंदिर के अंदर जो पूजा की जाती है, ये पूजा जो है वो किसी मूर्ति की नहीं की जाती, किसकी की जाती है? पगलियों की जाती है। किसकी की जाती है? पगलियों की। तो प्रश्न ये भी आता है कि भाई प्रतीक चिन्ह बताओ। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो पगलियों की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ जो है ये जो मेला है, इसमें ये जो रामदेव जी के भगत है उनके द्वारा एक ध्वजा फहराई जाती है जिसको कहते हैं नेजा। नेजा क्या है? ध्वजा, झंडा जिसको हम बोलते हैं। इसके 5 रंग होते हैं, ये भी याद रखने वाली चीज है। जो ध्वजा फहराई जाती है उस ध्वजा के कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं। नेजा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नेजा। और जो रात्रि जागरण ये करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जम्मा। रात्रि जागरण जो भक्तों के द्वारा किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? जम्मा बोला जाता है। तो ठीक है, होगी बात। नेक्स्ट में चलते हैं। रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य तेरह ताली। देखो आगे ना बात। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली। का उद्गम स्थान किसे माना जाता है? देखो प्रश्न को कैसे भी घुमा सकते हैं। मेला किसका? रामदेव जी का। नृत्य कौन सा? तेरह ताली। तो उद्गम स्थान कौन सा है? ठीक है, पादरला, उडू काश्मीर, अमरकोट और पोखरण। पादरला, उडू काश्मीर, अमरकोट और पोखरण। सबसे पहले इस नृत्य के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई ये जो नृत्य है, ये नृत्य कांबड़ जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कांबड़ जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। जो नर्तक होता है वो अपने शरीर पे अलग अलग जगह 13 मंजीरें बांध के और फिर इसमें नृत्य करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं 13 ताली नृत्य। और विशेष तौर से कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले में। ठीक है, ये बात तो हो गई सामान्य सी बात। प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो देखो इसका उद्गम स्थान है पादरला। ये गांव जो है वो कहां पे पड़ता है? पाली जिले में। ये कहां पे है? पाली जिले में है। बाली तहसील में गांव है, जहां पर जो है सबसे पहले इसका उद्गम माना जाता है। और जो 3 नाम और दे रखे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। उडू काश्मीर की हमने बात कर ली, शिव तहसील बाड़मेर में है। और क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ पे रामदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अमरकोट में इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। अमरकोट में विवाह हुआ था रामदेव जी का। और पोखरण में एक तांत्रिक था। पोखरण में एक तांत्रिक था जो सब पूरी जनता को जिसने परेशान कर रखा था, उस तांत्रिक का नाम था भैरव। ठीक है, रामदेव जी ने पोखरण की जनता को भैरव से मुक्ति दिलाई थी। मतलब इस पोखरण को
महाराज सॉरी भैरव नामक तांत्रिक का वध करके यहाँ की जो जनता इससे त्रस्त थी उसको मुक्ति दिलाई थी, इसलिए यह प्रसिद्ध है। एक रामदेव जी की बहन थी, नाम था डालीबाई, धर्म बहन थी। ठीक है, अजमाल जी के पुत्र थे, तंवर वंश से गोत्र के जो है वो चौहान थे, लेकिन उन्होंने जो है वो गरीब लोगों को और जो है ना शूद्र जाति के लोगों को अपने गले लगाया और समाज के अंदर जो है वो सामाजिक समरसता का संदेश दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। देखो राजस्थान में कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता और भविष्य दृष्टा माने जाते हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता और भविष्य दृष्टा, भाई ज्योतिषी के रूप में भी माना जाता है उनको, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। तो तेजाजी, मेहाजी, हड़बूजी और पाबूजी। ठीक है, कौन इसमें शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में माने जाते हैं? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा हड़बूजी। हड़बूजी की हम बात करेंगे तो हड़बूजी जो थे वो बुडेल के राजा के पुत्र थे। बुडेल के शासक के पुत्र थे। ठीक है, और इनका जो मंदिर है, हड़बूजी का मंदिर जो है वो कहां पे बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है आपका बेंगटी में। बेंगटी का है फलोदी में, बेंगटी का है फलोदी में है। बुडेल के थे, लेकिन ये जहां पे इन्होंने निवास स्थान बनाया अपना, जहां ये रहे, वो जगह कौन सी है? हरभजमाल। वो कौन सी जगह है? हरभजमाल। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इनका जन्म तो यहाँ पे हुआ था, लेकिन ये कहां पे रहे? तो हरभजमाल को अपना ठिकाना बनाया। बेंगटी फलोदी के अंदर जो है वो इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। इनका मंदिर बना हुआ है बेंगटी फलोदी के अंदर। सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो वाहन है, इनका जो वाहन है वो हमने बताया था सियार, और दूसरा क्या बताया था? बैलगाड़ी। तो ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं, बल्कि इनकी बैलगाड़ी की भी पूजा होती है। तो ये जो गाड़ी थी ना इनकी, इस गाड़ी में ये जो है वो मवेशियों के लिए चारा लेके आते थे। तो इनकी इस गाड़ी की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। भविष्य दृष्टा के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान के 5 पीरों में से एक, अभी स्टार्ट में पहला क्वेश्चन अपन ने 5 पीरों की बात की थी, आपको याद होगा। राजस्थान के 5 पीरों में से एक मेहाजी का मंदिर कहां स्थित है? जहां प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी को बड़े मेले का आयोजन होता है। 5 पीरों में से एक है मेहाजी, उनका मंदिर कहां पे है? जहां पे हर वर्ष जो है वो भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला आयोजित होता है। हाँ भाई देखो, खरनाल, बापिनी, बेंगटी और आसीन। खरनाल, बापिनी, बेंगटी और आसीन। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बेंगटी। ठीक है, ओ सॉरी बेंगटी नहीं, बापिनी। बेंगटी तो अपने अभी हरबुजी का पढ़ा। देखो बापिनी कहां पे है? जोधपुर में है, और यहीं पे इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है मेहाजी का, जहां पे प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। और ये जो भाद्र कृष्ण अष्टमी है, ये जो भाद्र कृष्ण अष्टमी है, इस भाद्र कृष्ण अष्टमी को बोलते हैं मेहा अष्टमी। क्या बोलते हैं? मेहाष्टमी। तो इस मेहाष्टमी को इनका क्या लगता है? मेला। आपको दोनों चीजें याद रखनी है, बापिनी में मंदिर है और मेहाष्टमी है। मेहाष्टमी कब होती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन इनका क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको आगे चलना है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा मेहाजी के बारे में। तो मेहाजी जो है ये अपने ननिहाल में रहे। इनका जो निवास था वो इन्होंने कहां पे किया? अपने ननिहाल में किया।
ठीक है। और ननिहाल में जो है वो मंगलिया गोत्र था, ननिहाल का जो गोत्र था वो मंगलिया गोत्र था, और इसी कारण से इनको क्या कहा जाने लगा, मंगलिया मेहा कहा जाने लगा। याद रहने वाली चीज है कि ये मंगलिया गोत्र के थे नहीं, है मंगलिया गोत्र के नहीं थे, इनको मंगलिया इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि ये ननिहाल में रहे और इनका ननिहाल जो था वो मंगलिया गोत्र में था, इसलिए इनको मंगलिया मेहा कहा जाने लगा। ठीक है। अब उसके बाद में आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ध्यान ये रखनी है पाना गुजरी। पाना गुजरी का ध्यान रखना है। पाना गुजरी जो थी वो कौन थी, इनकी धर्म बहन थी। इनकी धर्म बहन, किसकी, मेहा जी की धर्म बहन थी। अब इसमें क्या हुआ देखो, लगभग लगभग ये जो लोक देवता है इन्होंने, पुराने समय में क्या होता था, गायें होती थी, गायें जो है वो धन के रूप में मानी जाती थी। आपने अगर भारत का इतिहास पढ़ा और ऋग्वेदिक काल पढ़ा ना, तो जिसके पास जितनी गायें थी वो उतना ही अमीर माना जाता था। तो धर्म बहन थी कौन, पाना गुजरी। पाना गुजरी की गायों को मुक्त कराने के लिए पाना गुजरी की गोरक्षार्थ ये जो है इन्होंने अपना बलिदान दिया। पाना गुजरी की किसकी गायें मुक्त कराने गए, ये तो याद रखना ही है भाई, पाना गुजरी के कराने गए। तो आपको ध्यान रखना है कि किससे, तो राणक देव भाटी, राणक देव भाटी ये कहां का था, जैसलमेर, जैसलमेर के राणक देव भाटी से इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया पाना गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए। जैसलमेर के राणक देव भाटी से संघर्ष किया पाना गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए, और इसी दौरान इनकी क्या हो गई, मृत्यु हुई है, वीर गति को प्राप्त हुई है। तो जिस स्थान पे इनकी मृत्यु हुई उस जगह का नाम आपको याद रखना है रातड़िया मगरा। अब रातड़िया मगरा कहां पड़ता है, तो याद रखना है रातड़िया मगरा है बीकानेर में। क्या पे है, बीकानेर में। तो भाई मेहा जी के बारे में आपको यही याद रखना है। घोड़े की हमने स्टार्ट में बात कर ली थी कि इनके घोड़ा जो था उसका नाम था किरड़ काबरा। घोड़े का नाम क्या था, किरड़ काबरा। हो गई क्लियर कि पाना गुजरी जो है उनकी धर्म बहन थी, जिसकी गायों की रक्षा करने के लिए जैसलमेर के राणक देव भाटी से इन्होंने युद्ध किया। किससे युद्ध किया, जैसलमेर के राणक देव भाटी से। और रातड़िया मगरा बीकानेर के अंदर जो है उससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ भाई, प्रसिद्ध लोक देवता देवनारायण जी, अगले लोक देवता आ गए आपके भाई देवनारायण जी को निम्न में से किसका अवतार माना जाता है। देखो मैंने कहा था ना, अभी हमने पिछली बार पढ़ा, पिछली इसमें पढ़ा था कि बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इसी तरह से यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध लोक देवता जो है जिनका नाम है देवनारायण जी, उनको किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का, ये तो आपने पढ़ लिया, अभी बाबू जी को मानते हैं, विष्णु का, शेषनाग का और राम का। ठीक है। अब आपको बताना है कि किसका अवतार जो है वो इनको माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, जहां से आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब देखो सबसे पहले देवनारायण जी की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देवनारायण जी की बात करते हैं। तो देवनारायण जी का जो जन्म है वो हुआ था आसींद में। अब आसींद कहां पे है, भीलवाड़ा में। ईस्वी। बाबू जी का हुआ 1239 में, इनका 1243 में हुआ। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सवाई भोज। अलग अलग गोत्र में जो है वो 12 अलग अलग गोत्रों में विवाह करने के कारण बगड़ावत कहलाते थे। बगड़ावत मतलब बिगाड़ करने वाले। ठीक है। तो बगड़ावत कहलाते थे, और वैसे कहते हैं गुजर। तो यही कारण है कि इनको क्या, ये क्या है, गुजरों के आराध्य देवता। गुजरों के आराध्य देवता है। बगड़ावत वंश के जो थे, नागवंशी गुजर थे, और गुजरों के आराध्य देवता कहलाते हैं। अब ये जो सवाई भोज थे,
इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु का कारण था विनायक का शासक दुर्जनशाल। नाम पूछ लिया जाता है कई बार। भाई विनायक के शासक दुर्जनशाल ने क्या किया, सवाई भोज की और उसके पुत्रों की हत्या कर दी। इनकी माता जो थी, माता थी जिनका नाम था सेडू, ये जो है वो इनको लेकर देवनारायण जी को लेकर चली गई। जब ये जवान हुए तो ये वापस आए और उन्होंने आकर सबसे पहले इसकी हत्या करी और अपना बदला लिया। तो यहां से प्रश्न दो निकलते हैं। पहली चीज ये निकलती है, भाई विनायक के किस शासक को देवनारायण जी ने मारा, तो वो कौन सा था, दुर्जनशाल। और ये पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने जो है वो देवनारायण जी के पिता की हत्या की थी, तो वो कौन हो गया, दुर्जनशाल। वो कहां का शासक था, विनायक। ठीक है, तो ये वापस आकर इन्होंने जो है हत्या की और लोक देवता के रूप में ये जो है पूजित होते हैं। इनका मंदिर जो है, मैन मंदिर जिसकी हम बात करें, तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है आपका आसीन में। मुख्य मंदिर कहां पे है, आसीन भीलवाड़ा में, जहां इनका जन्म हुआ। ठीक है, मुख्य मंदिर आसीन भीलवाड़ा में। इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर है। गुर्जर जाति के आराध्य देवता, ये कौन सी जाति के आराध्य देवता है, गुर्जर जाति के। घोड़े का नाम हमने पहले बात करी थी, लीलागर। घोड़े का नाम क्या बताया था मैंने आपको, लीलागर। तो देवनारायण जी का घोड़ा कौन सा है, लीलागर नाम का घोड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ भाई, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय भोपाल निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। देवनारायण जी की फड़ का, अभी यहाँ पे वहां तो पीछे तो देवनारायण जी के बारे में बात कर ली, अभी हम बात करेंगे देवनारायण जी की फड़ के बारे में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभी हमने पढ़ा था बाबू जी की फड़। बाबू जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग हमने किया था, रावण हत्था। बाबूजी के फड़ में तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्था का। अभी यहाँ क्या पूछ रहा है कि भाई देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो डफ, डेरू, जंतर और मंजीरा। मंजीरा किस में प्रयोग किया जाता है, 13 ताली नृत्य में हमने पढ़ा था। ठीक है, देखो मंजीरा हमने बात करी 13 ताली नृत्य में। डेरू की जो है वो हमने बात करी थी, डेरू किस में यूज किया जाता है, थाली नृत्य के करते हैं। ये थाली नृत्य कौन करते हैं, आपको पता ही है, बाबू जी के भगत। कोई जरूरी नहीं है बाबू जी की भगती करे, आप भी कर सकते हो, बस आप में क्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें तो हो गई क्लियर। तीसरा डफ शेखावाटी में जब गिंदड़ नृत्य किया जाता है, गिंदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में, तो वहां पे जो है कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डफ बजाते हैं, मजीरा और डफ बजाते हैं। ठीक है, अब अपना है जंतर, और ऑप्शन अपना बच गया कौन सा, जंतर। तो याद रखने वाली चीज है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है तो कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रहार आप पे होता है वो होता है किस जाति के भोपे द्वारा, तो यहां पे लिखना गुज्जर जाति के भोपे द्वारा। फड़ का वाचन कौन करते हैं, गुज्जर जाति के भोपा करते हैं। ठीक है, और यंत्र कौन सा होता है, वो होता है आपका ये जंतर। ठीक है, अब इस फड़ के बारे में थोड़ी सी एक दो चीजें देख लेते हैं। भाई ये जो फड़ है ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इसलिए सबसे लंबी, सबसे लंबी फड़ है, सबसे पुरानी है, सबको ज्यादा टाइम लागे इन फड़ है। ठीक है, बहुत लंबी फड़ है। उसके बाद में सबसे पुरानी भी मानते हैं इसको। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि प्रथम फड़ जिस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी
किया गया था। भाई इस फंड के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट पहली बार जो है वो इस फंड पे जारी किया गया था। तो ये फंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वाद्य यंत्र का ध्यान रखें, जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज विशेष तौर से ध्यान रखें कि गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा इसका किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, राजस्थान के किस लोक देवता ने मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की सेना को हराया था? देखो, राजस्थान के लोक देवता जो है ना, उन्होंने दिल्ली और गुजरात के सुल्तानों की संयुक्त सेना को भी हराया था। ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे ही कोई लोक देवता थोड़ी बनाता है। लोक देवता बनने के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ता है। तो कौन सा लोक देवता था जिसने गुजरात के सुल्तान निजामुद्दीन, सॉरी, मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली का शासक था, दोनों की संयुक्त सेना को हराया था? देवजी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी और तेजा जी। ठीक है, तो बताओ भाई इसमें से कौन सा था? देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो देवजी को हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे आपका आंसर तो ये हो जाएगा भाई, मल्लीनाथ जी। अब मल्लीनाथ जी के बारे में हम देखते हैं इन्होंने कैसे हराया, क्या हराया। तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म था वो जो है वो राव सलखा के घर पे हुआ था। राव सलखा के घर पे हुआ था। इनके पिता का नाम राव सलखा था। ठीक है, आपको इसमें आपको ये यहाँ पे एक ये बात याद रखनी है कि जो राव सलखा थे उसके बाद में ये मल्लीनाथ जी जो है वो शासक बने। और इन्हीं के नाम पे जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं, उनका नाम पड़ा मालानी प्रदेश। इनका नाम पड़ा मालानी प्रदेश। अब ये मल्लीनाथ जी जो है वो राजकाज में ध्यान देते थे, धर्म वरम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इनके एक रानी थी जिसका नाम था रूपा दे। ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की रानी थी। ठीक है, और इन्हीं के प्रभाव, ये इनको रोकने की कोशिश करते थे अक्सर। लेकिन इनके जो प्रभाव से, इनके चमत्कारों को देखकर ये इतने अभिभूत हो गए कि इन्होंने भी जो है वो सब त्याग टूक कर भक्ति करना शुरू कर दिया और ये लोक देवता के रूप में स्थापित हो गए। ठीक है, अब आपको रूपादे का नाम याद आते हैं, आपको याद रखना है कि इनका मंदिर कहाँ है। किसका? रूपादे का मंदिर की बात कर रहा हूं। रूपादे का जो मंदिर है वो किस जगह पे है? तो मालजाल, मालजाल नामक जगह पे रानी रूपादे का मंदिर है, जो राव मल्लीनाथ की रानी थी। ठीक है, और ये जो रानी थी रूपादे, इन्हीं के प्रभाव से राव मल्लीनाथ जो है वो शिष्य बने इनके जो गुरु थे उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी के क्या बन गए? शिष्य बन गए। तो रूपादे के गुरु भी पूछा जाता है तो भी उगम सिंह भाटी थे, और राम मल्लीनाथ के गुरु पूछा जाता है तो भी उगम सिंह भाटी ही थे। ठीक है, तो याद रह जाएगा अपने को। अब इनका जो मंदिर है, इनका राम मल्लीनाथ का जो मंदिर है वो कहां पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा में। ठीक है, कहां पे है? तिलवाड़ा में। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों के साथ, मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष किया, इसलिए इनके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है। वो कहावत आप याद रखना है, क्योंकि कई बार कहावत देके जो है वो पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। तो तेरा तुंगा भांगिया माले सलखानी, तेरा तुंगा भांगिया माले संगा। भांगने का मतलब होता है यहाँ पे तोड़ना, नष्ट करना, मिटा देना, काट देना। ठीक है, तो तेरा तुंगा भांगिया माले
सलखाणी। ये कथन किसके लिए आता है? तो ये मल्लीनाथ के लिए आता है, ठीक है। और हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि राव सलखा के पुत्र थे, इसलिए सलखाणी नाम पीछे लगता है, ठीक है। सलखा के पुत्र थे इसलिए सलखाणी। तो 13 मुस्लिम शासकों को इस व्यक्ति ने अकेले ने पराजित किया था, इसलिए कहते हैं 13 तुंगा भांगिया माले सलखाणी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है? भाई 4 हाथ वाले देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? 4 हाथों वाले देवता के रूप में किसको पूजा जाता है, ठीक है। तो देवनारायण जी, हरबू जी, कल्ला जी और बाबू जी। देवनारायण जी, हरबू जी, कल्ला जी और बाबू जी, किसको 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है, चतुर्भुज के रूप में पूजा जाता है। तो आपका आंसर सही होगा कौन सा? कल्ला जी। अब कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है? तो भाई कल्ला जी जो है 1568 के अंदर जो है, 1568 में अकबर ने आक्रमण किया था। मैंने आपको जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया तब आपको पढ़ाया था कि अकबर ने आक्रमण किया था कहां पे? चित्तौड़ पे। अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था 1568 में। उस समय चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह। चित्तौड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह जो है वो चित्तौड़ के शासक थे। अब क्या हुआ, अकबर के आक्रमण के समय उदय सिंह ने जो है वो चित्तौड़ का जो दायित्व है वो 2 सेनापतियों को दिया, जयमल और फत्ता, ठीक है। कहते हैं कि जब युद्ध हो रहा था ना, तब इस फत्ता के जो है वो पैर में कोई लग गई, फ्रैक्चर वैक्चर हो गया, मतलब वो चलने में समर्थ नहीं था। तो कल्लाजी जो है इन्होंने, कल्लाजी ने क्या किया, इस जयमल को जो है, जयमल को क्या किया, अपने सिर पे बिठा लिया, सॉरी कंधे पे बिठा लिया, कंधे पर बैठाकर युद्ध किया। कंधे पर बैठाकर युद्ध किया। तो कंधे पर बैठाकर युद्ध करने के कारण 2 हाथों से, तो उनके 2 हाथ किसके हो गए? जयमल के हो गए, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ, इनको क्या कहते हैं? 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि इनका सर कट गया, और सर कटने के बाद भी ये जो है वो लड़ते रहे, लड़ते लड़ते इनकी जो जागीर थी वहां तक जा पहुंचे, और वहां जाकर इनकी मृत्यु हुई। तो इनके इस साहस को देखकर जो है वो अकबर ने जो है, अकबर ने इनको एक शब्द यूज किया, चतुर्भुज और कम दंड। चतुर्भुज और कम दंड 2 नाम जो है वो किसने दिए? अकबर ने दिए कल्ला जी के लिए, ठीक है। अब इनके अलावा भी और इनके नाम है, जैसे अफीम व केसर के देवता। अब अफीम और केसर के देवता क्यों कहते हैं? कि इनका जो मंदिर है डूंगरपुर में, उस मंदिर में अफीम और केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए इनको कहते हैं अफीम और केसर के देवता। अफीम और केसर के देवता इनको कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा 1-2 फैक्ट और है कल्ला जी से संबंधित। पहली चीज तो यह थी कि इनको जड़ी बूटी का ज्ञान था। भाई अभी हमने पहले पढ़ा था कि एक देवता ऐसे थे जो भविष्य दृष्टा थे, ज्योतिषी थे, तो हड़बू जी की बात आई थी। अगर प्रश्न यही आता है कि जड़ी बूटी का ज्ञान था, ऐसे कौन से देवता थे? तो ऐसे देवता का नाम था कल्ला जी। और एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दूल्हे के वेश में मरने वाले, दूल्हे के वेश में मरने वाले देवता, ठीक है, ये किसको कहा जाता है? कल्ला जी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है, निम्न में से किस लोक देवता द्वारा कुंडा पंथ नामक एक नवीन पंथ की स्थापना की गई? देखिए कुंडा पंथ नामक एक स्पेशल पंथ चलाया था
मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हड़बू जी और रामदेव जी। किसने जो है वो कुंडा पंथ की स्थापना की? तो आपका आंसर सीधा हो जाएगा मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के देखो दो पंथ आपको याद रखने हैं। एक पंथ है आपका कुंडा पंथ और एक है कामड़िया पंथ। एक कुंडा पंथ याद रखना है, एक कामड़िया पंथ याद रखना। कुंडा पंथ जो है वो राव मल्लीनाथ जी के द्वारा चलाया गया था और कामड़िया पंथ जो है, कामड़िया पंथ आपका चलाया गया था किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा। और जो कामड़ जाति के लोग है ना वो करते हैं ना 13 ताली नृत्य इसी साल। ठीक है, निम्न में से किस लोक देवता का मंदिर जोरड़ा गांव में स्थित है? सबसे पहले तो ध्यान रखना है, जोरड़ा गांव कहाँ स्थित है? नागौर में। कहां पे है? नागौर में। तो कौन सा ऐसा देवता है जिसका मंदिर जोरड़ा गांव नागौर में स्थित है? कल्ला जी, हरिराम जी, बुरिया बाबा और हड़बू जी। ठीक है, तो आपका आंसर सीधा हो जाएगा हरिराम जी। ठीक है, हरिराम जी का जो मंदिर है वो कहां पे स्थित है? जोरड़ा नागौर में स्थित है। इनके जो प्रतीक के रूप में जो पूजा होती है वो किसकी होती है? सर्प और बाम्बी की। सर्प और बाम्बी होती है ना, सर्प के रहने का स्थान, उसकी जो है पूजा की जाती है इनके प्रतीक के रूप में। ये सर्प का विष उतारने, सर्प का विष उतारने में दक्ष थे। ठीक है, सर्प का जो जहर था उस जहर को उतारने का ये बहुत ही पारंगत थे और इसलिए इनकी पूजा भी जो है उस रूप में ही की जाती है। इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम था बुरा और ये जो गुरु थे इन्हीं से इन्होंने ये विद्या सीखी थी। ये जो सर्प का जो उतारने वाली विद्या थी ना, ये सारी इन्होंने किससे सीखी थी? इनके अपने गुरु से ही सीखी थी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। मीराबाई, देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं। मीराबाई निम्न में से किस लोक देवता की बुआ थी? मीराबाई निम्न में से किस लोक देवता की बुआ थी? तो देखिए कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म, कल्लाजी जो थे उनका जन्म जो है वो कहां पे हुआ था? कल्लाजी का जन्म, कल्लाजी का जन्म हुआ था आपके मेड़ता में और मीराबाई कहाँ की थी? मेड़ता की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पुटअप होता है तो डायरेक्ट लेना है कि भाई मीराबाई की किसकी बुआ थी? तो मीराबाई कल्लाजी की बुआ थी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आप सभी से ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।